एनडीए होगी परास्त, इंडिया की बनेगी सरकार। आम आदमी पार्टी के रोहतास जिला के सह संयोजक तेज प्रताप यादव ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए बुरी तरह परास्त होगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि देश के सभी लोग मोदी सरकार के झूठे वादे को याद कर किसी भी कीमत पर एनडीए सरकार नहीं बनने देंगे, क्योंकि मोदी सरकार किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, देशवासियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, आम व्यवसायियों के साथ, यानी प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है जैसे हिटलर का जमाना आ गया है। उन्होंने कहा कि आज देशवासी अंग्रेजों की हुकूमत को याद करते हुए यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार और अंग्रेजों की सरकार में कोई फर्क नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने हम भारतवासियों को कुचलना चाहा था, उसी प्रकार आज मोदी सरकार देशवासियों के साथ कर रही है। आज किसान देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने के लिए तरस रहे हैं। मोदी सरकार उन किसानों के ऊपर गोली चलाते हुए यह साबित करना चाह रही है कि किसान परिवार हमारे देशवासी नहीं हैं। किसानों के साथ आखिर ऐसा व्यवहार मोदी सरकार क्यों कर रही है? देशवासी इसे बहुत करीब से देख रहे हैं। वहीं युवाओं को रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी की ओर लगातार मोदी सरकार ले जा रही है, जिसे युवा वर्ग भी देखकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बदला लेने का मन बना चुके हैं। देश के युवाओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत जल्द से जल्द हो, ताकि हम लोग मोदी सरकार को हटाने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जाहिर चीज़ है कि ये तेज प्रताप यादव आम ये नाम के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आम आदमी पार्टी अभी पूरे देश स्तर में एक चर्चा के रूप में जाना जा रहा है। आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, पूरे देश स्तर पे उनकी ईमानदारी को लेकर कहा जाए, उनके काम को लेकर कहा जाए, या उनके जो चाल जो है, जो उनका विचार जो है, जो उनकी सोच है, आज पूरे देश स्तर पे एक चर्चा बना हुआ है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पहले वो दिल्ली के सरजमी पे आकर सरकार बनाए, फिर पंजाब में गए, इस तरह से हरियाणा में ना जाने कौन कौन सा स्टेट में वो जा रहे हैं और अपनी छाप छोड़ रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि देश के हर लोग आम आदमी के पार्टी की ओर झुक रहे हैं और रुझान उनका बढ़ रहा है। तो यहाँ मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, ये तेज प्रताप यादव है। और तेज प्रताप यादव चूँकि आम आदमी पार्टी से ये जुड़े हुए हैं और रोहतास जिला में ये रहते हैं। रोहतास की धरती पे ये रहकर आम आदमी पार्टी को किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या इनका रुझान है, आम आदमी पार्टी को कैसे ये मजबूत कर रहे हैं, मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ। तो तेज प्रताप जी, सबसे पहले बिहार दर्शन कार्यालय में आप आए हुए हैं, बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार दर्शन न्यूज़ के तरफ से और मेरे तरफ से सारे जनता को भी, पूरे बिहार और भारत के देश के जनता को हमारी तरफ से नमन है, आम आदमी पार्टी के तरफ से। पहला सवाल ये है कि अभी आप लोकसभा का चुनाव काफी शबाब पे जी, बहुत कम दिन बचा है। लोकसभा पूरे देश में चल रहा है। बीजेपी की भी राजनीति आप देख रहे हैं, जिस तरह से एनडीए की राजनीति है, जो चाह रही है कि इस बार 400 पार, ये एनडीए का कहना है, खासकर मोदी का कहना है। जहां भी जा रहे हैं वही कह रहे हैं कि इस बार 400 पार करते हैं सर। क्या कह रहे हैं सर? 400 पार मतलब जनता थोड़ी सी हट के समझ रही है। 400 पार इस बार अगर आ गए 2024 में, तो 400 पार पेट्रोल के दाम क्यों बोल रहे हैं? जनता उल्टा समझ रही है। 400 पार सरसों तेल के दाम बोल रहे हैं। 400 पार ये महंगाई की बात कर रहे हैं, सीट की थोड़ी बात कर रहे हैं। सिर्फ तो 200 के नीचे, 100 के नीचे जनता समझ रही है 2024 में। तो ये 400 जो बता रहे हैं, ये महंगाई को लेकर हाँ, महंगाई के सर दाम है, महंगाई के, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 400 पार ये बता रहे हैं। ये कहाँ से? ये तो आप एकदम नई चीज बता रहे हैं। वो तो अच्छा, वो इसी तरह की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ये तो सीट की बात नहीं है। की जनता सोच रही है 400 पार ढिढोरा पीट रही है। देख रहे हैं कि मोदी भक्त ने सारे नारा लगा 400 पार, हम लोग को बहुत सुनती है। हम बोले आप सही कह रहे हैं, 400 पार इस बार आ गए तो पेट्रोल के दाम 400 पार हो जाएगा, डीजल के दाम 400 पार, वो बोल रहे हैं। मतलब 400 रुपए लीटर? हाँ बिल्कुल, पर लीटर।
देखिए तेज प्रताप जी हैं और आम आदमी पार्टी से ये जुड़े हुए हैं जिस तरह से, लेकिन ये तो हमको लग रहा है लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। पूरा देश आज उनका गुणगान गा रहा है, देश तो देश विदेश में भी उनके नामों की चर्चा है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि 400 पार लीटर आप बता रहे हैं? कह रहा है कि विदेशों में नाम है और देशों में। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जब से आए 14 तब से झूठ के सिवा सच बोला ही नहीं। इन्होंने जनता को सारे बात झूठ बोला, शुरू से ही झूठ बोला। इन्होंने वादा किया ना कि 100 दिन में महंगाई कम नहीं होगी तो किसी चौराहे पर बुला देना हम आने के लिए तैयार है। बात झूठ हम नहीं, ये सर्च मार के आप सब देख लीजिए। दूसरी चीज कि इन्होंने चुनाव में बोला कि मोदी सरकार आती है, बीजेपी आती है केंद्र में तो 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। आया नहीं आया ना? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या दिया? नहीं दिया। उन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, वादा किया, पूरा एक भी नहीं किया। इन्होंने बोला था कि 2022 तक सारे किसान की आय दुगनी हो जाएगी। हुई? आज तो किसान की वो बदतर स्थिति है कि जैसे आज दिल्ली में देखने वाली चीज है कि दिल्ली पहुंचने नहीं देती है। अरे भैया आप प्रधान सेवक हैं और कभी भी जनता किससे पूछती है? मनमोहन जी की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उनसे क्वेश्चन होती थी। हम थोड़े नरेंद्र मोदी जी से सरकार जनता पूछती थी। आज हम नरेंद्र मोदी जी से, तो आप बच्चा जब रोने कहाँ जाता है? माँ के पास रोने जाता है। आप भाई देश के सेवक हैं, तो दिल्ली आपके पास हम जब रोने जा रहे हैं तो आप अपने पास पहुंचने नहीं दे रहे, गोलियां बरसा रहे हैं। सिंध बॉर्डर पर हमारे भाई शहीद हो गए, शुभकरण सिंह की हत्या हो गई, गोली मार दी गई। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल शुरू से ही झूठ बोला जब से आया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन आज तो पूरे देश के लोग उनके नाम पे फिदा हैं। हाँ सर, इनके जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त जो मोदी भक्त नहीं, अंधभक्त, मतलब कि आदमी कहते हैं कि इंसान के आंखों में मोतिया बीन होती है, तो ये अंधभक्त के भी मोदिया बीन हो गई, मोदिया बीन, समझिए ना। तो ये जो अंधभक्त है, अगर इनको तो मोदी जी गोबर को बोलेंगे कि खाओ उसमें विटामिन है, तो एक भी नहीं कहेंगे कि हम नहीं खाएंगे, खाएंगे और बोलेंगे भी कि बहुत अच्छा टेस्ट है। समझिए इतने अंधभक्त चूड़ हो गए। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अंधभक्त हो गए हैं, मोदीमय हो गए हैं जी, मोदी के नाम पे फिदा हो गए, ये खुद आप बोल रहे हैं, ये खुद कबूल है। क्यों नहीं जिस तरह से आपके भी तो नेता हैं, केजरीवाल आपके नेता हैं, तो क्या उनके नाम पे भी लोग क्यों नहीं फिदा हो? काहे नहीं हो रहे हैं? कौन कह रहा है कि नहीं? अभी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, कम दिन में होने वाली राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी पूरे इंडिया में अभी जिस तरह से बढ़ रही है आगे, तो कहीं ना कहीं इनको यही तो खटक रही है। नहीं, ये तो आप जैसे लग रहा है कि आप बताइए, एक मिनट, हम जनता की बात करें सर, कि आम आदमी पार्टी के अभी दूर के नहीं सर, अभी 10 दिन के अंदर की ये बात है कि काम की राजनीति होती है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी इकलौता देश में है कि जो हर महिलाओं को 18 वर्ष से एज ऊपर हो गई 1000 देने का काम अभी 8 दिन के अंदर, अभी कुछ दिन पहले अलाउ किया। बताइए कैसा नेता कौन नेता कह सकता है कि हम वोट दिए हैं तो हमको काम किए हैं तो वोट दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। वो अरविंद केजरीवाल जी जहाँ जाते हैं, पंजाब में हमने सरकार बनाया, दिल्ली में हमने सरकार बनाया और स्पीच दिया खुले मन से कि अगर हमने दिल्ली में घूम के बोलते हैं कि हमने काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। ये तो आप बिल्कुल यूँ समझिए कि आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, इसलिए मोदी का हर काम को मैं जीरो मानूंगा। आप लोग गोदी मीडिया है और आप लोग कौन ऐसा मीडिया है सर? न्यूज खोल के आज हम देखे मोदी जी ने चल रहा था भाषण, मोदी जी आज महिला दिवस पे बोल रहे थे कि महिलाओं को ये किया, महिलाओं को वो किया। महिला आपने क्या किया? महिलाओं को वही किया। मणिपुर में नंगे हमारी बहनें घूम रही थी, उसको नंगे, उस पर क्या किया? उसमें तो मीडिया दिखाया है। कौन मीडिया दिखाया? मीडिया दिखाया सर, मीडिया दिखाया किया क्या आपने? कुछ नहीं, गोदी मीडिया हो गई सारे। और जो हमारी बहनें अभी चल रही थी धरना पे चल रही थी दिल्ली में, जो पहलवान बहनें, क्या किया आपने उसके? तो ये ढिढोरा मत पीटिए आप लोग सर, आप लोग यही तो है गोदी मीडिया का। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं पसंद करते विपक्ष के नेताओं को। हम विपक्ष के नेता अपने जनता की बात करते हैं। ये तो मीडिया को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं सर, आप नहीं सर, आप नहीं, अगर आप आम आदमी पार्टी में अगर कोई गलत काम नहीं हुआ, अभी आपके 2 मंत्री जेल में हैं, सांसद जेल में हैं, ये केजरीवाल पे भी तानाशाही सर, हिटलर शाही है, बिल्कुल हिटलर शाही है। जब हम कह रहे ठीक है मेरा नेता जेल में, क्यों जेल में है?
आप जब गलत है उन्होंने तो गलत सुप्रीम किया है, नहीं, जेल में है। सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि कुछ नहीं, 8 दिन के अंदर कुछ नहीं मिला, तो क्यों रखे हो CBID को? और सर हमें तो विश्वास अच्छा, एक नहीं। चीज ये हाँ बताइए, सर, जब बोलिए। जब आप इतना पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, हमारी हाँ। पार्टी ऑल इन ऑल हाँ बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, जैसे आप बता रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, बिल्कुल। तो क्यों नहीं केजरीवाल को बुलाया जा रहा है? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों सर, भाग- अच्छा ये भागे? बताइए सर, हम जान रहे हैं कि जो कुत्ता होता है ना, उसको एक हड्डियाँ फेंक दीजिए, वो चाटते रहता है, और जब तक अपना ब्लड उसके दांत के अंदर नहीं जाता है तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है। और जैसे उसका ही ब्लड लग जाता है, मुंह में पूरा रंगा जाता है ना, तो जानता है कि मैं खुश हो जाता हूँ, कुत्ता कि बहुत मेरे मांस का है। तो इनको खाने की आदत पड़ी है। हमारे सारे नेताओं को पकड़ पकड़ के बेमतलब की जेल में डाल रहे हैं और 7-8 समन भेज दिए। तो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने कानूनतः इनके सारे सवालों को जवाब दिया, और बाय लेटर और जितने भी ईडी और CBI के द्वारा जो भेजा जा रहा है समन बिल्कुल इलीगल है। और हम क्यों रहे? हम तो अरे भैया आप कानून के मान रहे हैं, हम भी सर्वोच्च न्यायालय के मान रहे हैं। न्यायालय बुलाए, हम ये आप न्यायालय में कैसी बात जाएंगे। कर रहे हैं? गुलाम हो गई है बीजेपी में। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है बेचने का, तो बहुत काम किया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेड़ बेच दिया, सब कुछ एयरपोर्ट बेच दिया, लेकिन खरीदा भी है मोदी। ईडी खरीद लिया, CBI खरीद लिया, MP खरीद लिया, MLA खरीद लिया, खरीदने का भी काम किया है। और ईडी और CBI बीजेपी के एकदम दाहिना हाथ हो गई है। सारे विपक्षी जिसको नेता। आप कह रहे हैं कि खरीद लिया है, हाँ बिल्कुल। वो तो सेंट्रल का एक अंग है कौन? जिसकी सरकार होती है। हाँ। कल तो कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस में ही तो नहीं होती कांग्रेस थी। ने भी नहीं संभाल नहीं लिया। नहीं, कभी नहीं, ये नहीं हुआ। अच्छा हम मान रहे, बताइए कि मोदी जी के जो वॉशिंग मशीन लगाए हुए हैं, एक भी सारे भ्रष्टाचारी जो हैं, वो मोदी जी में, अजीत पवार में क्या नारा लगता था, अजीत जी में महाराष्ट्र जेल में चक्की पीसिंग यही किए, और सुबह हमें अपने भाजपा में ज्वाइन करा लिए, और आज उनको मंत्रिमंडल देकर सम्मानित किए। सारे भ्रष्टाचारी इसमें आते हैं तो वॉशिंग पाउडर की तरह, वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं बीजेपी में। एक चीज ये बताइए तेज प्रताप जी, जैसे आप बता रहे हैं कि केजरीवाल पे भी दबाव इसी कारण दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल दबाव नहीं, हमारे बहुत MLA को ऑफर दिया गया, लेकिन कोई ऐसा पैसा भी नोट नहीं छपी है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को, MP को, MLA को खरीद सकता है। समझ जाइए, अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को कोई खरीद नहीं सकता है। इसलिए पकड़ पकड़ के मनीष सिसोदिया जी को, जैन साहब को, हमारे संजय साहब को इन्होंने बोला आओ बीजेपी में मिल जाओ, सारे खत्म कर देते हैं। अगर आप बीजेपी में कल अगर खाली इशारा कर दे, जेल से बाहर आ जाएंगे, सारे काम खत्म। तो सारा विपक्षी नेताओं को आवाज दबाने के लिए हो रही है, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए हो रही है। और हम लोग 2024 में इंडिया अलायंस एक मजबूती के साथ और इंडिया गठबंधन के धर्म के पालन करते हुए मजबूती से लड़ेंगे, और सारे लीडर एक होकर लड़ेंगे, और इनकी विदाई 24 में तय है। जनता सारे देख रही है सर। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ सर आम आदमी पार्टी थोड़ा सा अभी देखे ना, अभी इनकी तो सर मतलब इनकी बेईमानी की, इनके अंदर लाज शर्म जो होती है ना, हाया, वो सारी मर चुकी है। इस सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने पर सर उतारू है। अभी देखे पंजाब में, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में क्या किया, 8 किया भोकास, आज तो कबूल भी किया अधिकारी की गलती। वो कभी, अरे तो अधिकारी किसके? वो अधिकारी थोड़े है, अधिकारी नहीं सर, वो बीजेपी के दलाल है। वो जो मसीह जी है बीजेपी के अपने दलाल है, दलाल को बैठा है। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया। अब एक्शन के तो वही हम सुप्रीम कोर्ट को धन्य मानते हैं, तभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम नमन करते हैं, चंद्रचूड़ साहब को नमन करते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी बचाए। अगर चंद्रचूड़ साहब को अभी सुन रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब को साइड लाइन कर रहे हैं, तो यही तो है इनकी, ये मतलब कि हर तरह से एकदम उतारू है कि हमें सत्ता चाहिए किसी तरह। अच्छा, एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी से कब से जुड़े हैं? हम 2021 में सब जुड़े हैं। उससे पहले 10 साल मैंने बिजली जनता की सेवा की, मतलब गरीब को खाना खिलाना 200 वर्ष से चलता रहा। और उसके बाद में हमें लगा, हमने सोचा कि किसी पार्टी से जुड़ना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए। तो जनता की सेवा करने के लिए हमने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व को देखा, उनके सोच को देखा कि नहीं, ये व्यक्ति जो व्यक्ति अधिकारी हो और जिस पति पत्नी है वो एक सबसे ईमानदार रहेंगे तो 500 करोड़ का मालिक पूरे लाइफ टाइम होगा। ठीक, तो उन्होंने वो व्यक्ति सब कुछ न्यौछावर करके छोड़ के और जनता के बीच में आके जनता की सेवा किए, आज वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम भी सोचे कि चलिए हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करके आम आदमी पार्टी में हम जनता के बीच में आज भी रहते हैं। अभी आप किस पद पर? हम जिला सह प्रभारी, जिला सभा। जी। एक चीज बताइए कि आम आदमी पार्टी का अभी तो कोई वजूद नहीं है बिहार में।
कौन कह रहे हो मौजूद नहीं है सर? सारे विपक्षी आए थे, नवंबर में आए थे, जितने भी, अगर अरविंद केजरीवाल साहब के बात सुनिए, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और तेजस्वी जी के छोड़ के जितने भी देश के कोने का, अखिलेश भैया, ममता दीदी, सारे लोग आए थे। सबसे ज्यादा खर्चकर्ता आम आदमी पार्टी के एयरपोर्ट पर हम लोग 5000 खर्चकर्ता पहुंचे थे। ये हम लोग नहीं, ये गार्ड वहां के बोला कि नहीं, ये अदर स्टेट में सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी का यहाँ है। कौन कह रहा है? हम लोग का संगठन मजबूत है, चल रहा है, रातों दिन संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं। तो एक चीज बताइए कि जैसे लोकसभा की शुरुआत होने जा रही है 2024 में, 24 आ ही गया है, आज से शुरू हो जाए, कल से शुरू हो जाए, लेकिन माहौल बना हुआ है। तो क्या बिहार में भी आम आदमी पार्टी की कोई प्रत्याशी रहेंगे क्या? जी सर, देखिए इंडिया अलायंस का 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगी। इंडिया अलायंस की बात है और हम लोग जिस गठबंधन के में हैं, उस गठबंधन के धर्म के पालन करते हुए शिष्य को जैसे आदेश देगी, जैसे ऊपर से आएगा, सारे विपक्षी दल हम लोग एक हैं, सीट दे न दे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, विपक्ष नेताओं का धर्म का पालन करेंगे और हम लोग सीधे विपक्ष सारे, कभी कभी कोई लोग बोलता है ना कि एक शेर के मारने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। हमने बोला कि वो क्या है, जो महिषासुर पागल हुआ था उस टाइम में, तो सारे देवता ने मिल के और उसको सारे हथियार जुटा के दुर्गा माँ के हाथ में दिया और उसको मारने का काम किया। बल्कि जब गांव में सर कहा सुनिए कि गांव में जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसके सारे गांव वालों ने मिल के और लाठी से पीट के उसको भगाते हैं। वही है सर, हम लोग मजबूती से, एक मजबूत से, और इस हिटलर शाही, तानाशाही जो अभी चल रहा है, इस सरकार को जनता उतारेगी। जनता सारी देख रही है सर। इन्होंने देखिए, इन्होंने ठगा किसको नहीं? नौजवान को ठगा 2 करोड़ नौकरी के कह के, 15 लाख का के आम जनों को ठग दिया, किसान को ठग दिया, दुगनी आमदनी कह के, इसने ठगा सबको। और अभी देखिए कि अभी अमित शाह खुले मन से कहते हैं, जब उनसे मीडिया वाले बात करते हैं तो कहते हैं तो चुनावी जुमला था। इन्होंने खुलेआम झूठ बोल दिया। एक कुलक्षण होते हैं, हमारे कहावत है कि एक कुलक्षण होता है, जिस पे हाथ जाती है ना, वो कुलक्षण कुकर्म जो होते हैं, वो मतलब कि विनाश होती है। तो देश के अभी बचाना है। हम जनता से अपील करना चाहेंगे बिहार दर्शन न्यूज के माध्यम से सारे बिहार वासियों को, देशवासियों को, कि एक एक वोट करके और इस गठबंधन को जिताएं और इस तानाशाही, हिटलरशाही मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकें। अच्छा, एक सवाल है, चूंकि आप बिहार में हैं, बिहार की राजनीति में आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी आप अपने पार्टी के प्रति काफ़ी ईमानदारी से बात रख रहे हैं। तो एक सवाल ये है कि अभी महागठबंधन टूटा है, एनडीए की सरकार हो गई है, नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, आप लोगों को छोड़कर चले गए, वो नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिए, भाजपा से हाथ मिला लिए और सरकार एनडीए की बन गई। सर आने जाने वाला का काटा लगता रहता है। वो आए थे, बेचारे चले गए और हमारे माननीय पलटू चाचा, हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं, चाचा जहाँ भी रहे वहाँ स्वस्थ रहे, एकदम बिल्कुल खुशहाल रहे। लेकिन चाचा इतने नाखुश है अंदर से अंदर, उनकी वहाँ दम घुट रही है सर। प्रधानमंत्री के दौड़ में थे कौन? आप लोग प्रधानमंत्री बना रहे थे सर। ठीक है, वो बताइए कि ठीक है प्रधानमंत्री बने, बताइए सर कि जो व्यक्ति फूल लगाया, सींचने का काम किया, इंडिया की उपज वही है। हाँ वही नहीं, इंडिया की उपज नहीं सर, बहुत से लीडर थे, सबकी सहमति से शुरुआत तो वो की है। हाँ शुरुआत से बात देखिए, शादी में क्या एक जगह करने की कोशिश की है। शादियों में क्या होती है, कोई तो अगुआ बनता है, तभी तो शादियाँ होती है। अगुआ बन गया इसका मतलब सब बात में वही हो गया। अरे वो अगुआ बने, बेचारे अच्छा काम किए कि प्लेटफॉर्म पर लाए, लेकिन सर ये नहीं है कि जो पेड़ लगाए वही काटे। आने के बाद उनसे काफी मिसबिहेव होने लगा। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, उनकी डर सता रही थी सर। सृजन घोटाला की आप सुनिए बात उनकी, बीजेपी की मंशा बहुत खराब है। बीजेपी वालों ने उनके मंत्री को डराया धमकाया। अभी भी ये आरा वाले हमारे क्या नाम थे उनकी, बीजेपी जदयू सांसद थे, उनके घर पे रेड पड़ी, उन बेचारे आज भी जेल में हैं, आज भी जेल में है। वो बोल रहे हैं कि हम 70 करोड़ रुपए दे देंगे, इनकम टैक्स लगाया, सीबीआई लगा, सब कुछ लगाया, लेकिन बोले कि बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो सारे उनके मंत्रियों को धमकाया जाने लगा, ये बेचारे कि हम अब मंत्री चल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनके दबाव आने लगे। चलिए हम मानते हैं कि सृजन घोटाला में फंसा। हाँ। अगर वो एनडीए की ओर गौतम कौन सा? गौतम जी सर, ये तो मोहनिया भी विधायक किसी घोटाले में सारे देखिए सर, भगवा विधायक सब तो हाँ तो सर सुनिए ना, अभी ये पॉलिटिक्स में जो चल रहा है ना, सफाया चल रहा है पॉलिटिक्स में, सारे जितने भी हैं सब झाड़ू जो लगता है ना, हम आम आदमी पार्टी के और झाड़ू वाले हैं, झाड़ू वाले सारे कचरा को साफ करते हैं। तो अभी जितने भी कचरा है वो
वो कचरा अपने आप सब साफ होते जा रहे हैं, साफ कर देंगे। और एकलौता दम पे गठबंधन अभी रहेगी। सब लोग तो हैं, हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल साहब हैं, ममता दीदी हैं, अखिलेश भी हैं, सब लोग हैं। कोई मतलब जितने भी कचरा था कचरा साफ हो जाएगा। क्या कारण है कि महागठबंधन से लोग भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे सर? कहाँ एनडीए से कोई आ रहा है? सर तो समय ही है सर नहीं, समय बताएगी, अभी आ नहीं रहे, समय बताएगी। एकलौता बताइए कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी बोलता है कि एकलौता चीज जो होती है कभी कभी बचा देती है। जैसे लंका में, लंका किसके वजह से बची? एक भाई था, क्या नाम था उसका रामायण में? विभीषण। तो सर विभीषण की वजह से लंका खाक हो जाती थी, विभीषण की वजह से बची थी। तो कभी कभी क्या होती है, कुछ चीजें होती है कि अकेले बचाने के काम करती है। जितने कचरा है वो कचरा साफ होने दीजिए। हम एकदम इंडिया से एक है सर, पूरे देश में एकदम सीट शेयरिंग पे सवाल उठा रहे थे, हमारे धीरे धीरे सब शेयरिंग क्लियर होने। क्या लग रहा है लोकसभा में? तो इस बार तो जैसा चर्चा बना हुआ है कि 400 पार पेट्रोल पार हो जाएगी सर। इस पर आ गए मोदी जी ना, तो 400 पार पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 400 पार बोल रहे हैं। वो सीट के थोड़े बोल रहे हैं, सीट तो 200 के नीचे आएगी, 150 के नीचे आएगी सीट। जनता देख रहा है। अच्छा किस बेस पे देगी? हम सर मीडिया आप हैं, खैर मोदी मीडिया में आप नहीं गिनती करेंगे, अब देखिए बुरा लगेगा तो मत बोलिए। हम कह रहे कि किस बेस पे जनता देगी? बताइए कि महंगाई चरम सीमा पे है, किसान उधर बॉर्डर पे है, नौजवान रोड पर है। हर दिन हम नहीं कह रहे, आंकड़ा कहता है कि हर सरकार का आंकड़ा है कि हर दिन 25 नौजवान 25 किसान फांसी पर लटकता है। नौजवान बेरोजगार से, किसान अपने कर्जा से। तो सर किस बेस पे आखिर काहे देंगे? हम भी मानते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, आखिर क्यों देंगे बताइए? और अंधभक्त जितने वोट करते हैं और हल्ला मचा रखे हैं बीजेपी, हम भी बहुत सुनने लगे। हम बोले कि पेट्रोल पंप पर चलो, तुमको अगर 10 रुपये लीटर मिलता है और हमको 109 रुपये लीटर मिलता है, तो फिर हम भी कल से बीजेपी के। लेकिन तुम्हें भी 109 रुपये लीटर मिलता है, हमें भी मिलता है, फिर फायदा क्या? तो इसका मतलब कि उसका माइंड जो है, उसके माइंड में गोबर भरा है, समझ गए ना? तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है और सारी जनता समझदार होगी। ये जनता एकदम इस बार सीट से उतारेगी। और हिटलर साहब जिस तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये कभी कतई नहीं होने देंगे। बाबा साहब का संविधान का देन है कि जितना वोट का वैल्यू हमारा है, जितना वोट का वैल्यू एक झुग्गी झोपड़ी वाला का है, उतना ही वोट का वैल्यू मुकेश अंबानी के बेटा के अडानी का है और हमारे नरेंद्र मोदी जी का है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर और एक झुग्गी झोपड़ी में नहीं जाती, वोट में कभी नहीं मांगने जाते, नहीं तो ये हवाई में वोट ले लेते हैं, समझ गए? ये संविधान का देन है। संविधान पर जो उंगलियां उठाएगा उंगलियां काट देंगे, समझ गए? वोट के माध्यम से जनता काट देगी, सत्ता से उखाड़ देगी इनको। लेकिन एक सवाल ये है कि अभी बहुत जोरों की चर्चा है, ये महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं, आप ही के लोग बोल रहे हैं कि इस बार अगर मोदी जी कभी नहीं होने देंगे। संविधान के जो संविधान के ऊपर उंगलियां उठाया, आंख दिखाया, उसकी कानूनतः उसके जनता के माध्यम से जनता उसके आंख फोड़ देगी, वोट के माध्यम से उंगलियां काट देगी, वोट के माध्यम से। संविधान कोई ऐसा आयुर्वेद नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे बाबा साहब ने बनाया। संविधान को उंगली नहीं उठाने देंगे। संविधान पे खाली कहने दीजिए, उनको विदेश अगर सूट फूट पहनने दीजिए, घूमने दीजिए, और जितने भी अंधभक्त है संविधान बदल देंगे, संविधान को आंच नहीं आने देंगे जब तक हम लोग की सांस रहेगी। ये आम आदमी पार्टी का सेवक बोल रहा है कि कभी नहीं सांस रहेगी तब तक संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। उसके लिए हम देखिए, ये तेज प्रताप यादव है और तेज प्रताप यादव आप जानते ही हैं कि जिनका नाम होता है तेज प्रताप यादव, उनके अंदर बहुत सारा गुण होता है। जैसे आपने अभी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े साहबजादे तेज प्रताप यादव, उनका भी नाम है। काफ़ी बेबाक उनकी राजनीति है, काफ़ी बेबाक वे में बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी से जो रोहतास जिला के ऐसा संयोजक हैं जिनका नाम तेज प्रताप यादव है, कहीं ना कहीं उनकी बातों से और इनकी बातों से मिलता जुलता नजर आ रहा है। ये भी महागठबंधन से जुड़े हुए हैं और लालू यादव के साहबजादे भी महागठबंधन से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से बेबाकी रूप से ये बात कर रहे हैं कि इस बार हम लोग मोदी सरकार को नहीं आने देंगे, चूँकि इंडिया की सरकार बन चुकी है। हालांकि ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से केजरीवाल के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, महागठबंधन के बारे में भी अच्छा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इन लोगों का जो आज सोच है, इन लोगों का जो विचार है, वो 2024 में देखने को मिलेगा। 2024 में आगे क्या होगा वो समय बताएगा।
बिहार दर्शन से असलम परवेज।